शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज है 8.3, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं ट्रायंगल एक्स वाई जी के। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का है, लेकिन इसमें स्लोप की बजाय उन्होंने हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप फाइंड करने के बाद बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने ये सारे फार्मूले आपने ऑलरेडी याद किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ एक्स वाई के हम स्लोप फाइंड करने लगे हैं। तो ये फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो y2 है हमारे पास -4 और y1 है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा -3 ओवर x2 है -3 माइनस, और x1 हमारा माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो इसकी वैल्यू आएगी -7 ओवर -1। तो -7 को जब हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो स्लोप एक्स वाई हमारे पास आ गई है 7। अब स्टूडेंट्स, हमने स्लोप फाइंड करनी है इसकी वाई जी की। तो इधर मैं लिखूँगा जी स्लोप ऑफ वाई जी, स्लोप ऑफ वाई जी। तो अभी बार बार फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते जाऊँगा। तो ये आएगा 2 माइनस और ये माइनस प्लस ओवर 5 माइनस और फिर ये माइनस प्लस। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 6/8। 6/8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब स्टूडेंट्स, हमने स्लोप फाइंड करनी है वाई जी की। तो मैं इधर लिखूँगा जी स्लोप ऑफ वाई जी, स्लोप ऑफ वाई जी की हमने फाइंड कर ली है। अब जी एक्स की स्लोप हमने फाइंड करनी है। जी एक्स इज इक्वल टू y2 है अभी हमारा 3 माइनस y1 है 2 ओवर x2 है हमारा स्टूडेंट्स -2 और x1 है 5, तो ये आ जाएगा -5। तो इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 1/-7, यानी कि -1/7 इसकी स्लोप आ गई है। अब स्टूडेंट्स, हम इसका इंटीरियर एंगल का फार्मूला अप्लाई करके इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स tan एंगल x। पहले हम tan थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। ये है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। तो मैं लिखूँगा tan एंगल x इज इक्वल टू एंगल x के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया m2 और ये m1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/7 -7 ओवर 1 प्लस -1/7 इंटू 7। तो ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं इसको। ये आपको तरीका बता देता हूँ कि आप लिखें स्टूडेंट्स -1 ABC, ये कमांड को प्रेस करके 7 लिखें और फिर आगे लिखें जी -7 और इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा -50/7। -50/7 ओवर। अब स्टूडेंट्स, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो ये आ जाएगा 1 - 1 मीन्स 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स एंगल x इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू -50/7 डिवाइडेड बाय 0। तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू बन जाती है इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 90 डिग्री। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंगल y की। तो tan एंगल y ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स, अब ये हमारा बन जाएगा
m2 और ये स्लोप हमारी बनेगी m1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7 माइनस 3/4 ओवर 1 प्लस 7 इंटू 3/4। तो कैलकुलेटर से ही आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लें स्टूडेंट्स। 7 माइनस 3 और ABC ये कमांड प्रेस करेंगे 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25/4 ओवर 1। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 21/4। तो इसको भी जब हम प्लस करेंगे कैलकुलेटर से ही कर लेना, तो ये भी 25/4 ही आएगा। तो 25/4 को जब 25/4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो एंगल y की वैल्यू होगी tan इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है वैल्यू एंगल z की, तो हम इधर लिखेंगे tan एंगल z, tan एंगल z इज इक्वल टू ये स्लोप हमारी, ये जो स्लोप है स्टूडेंट्स ये m2 होगी ये, और ये हमारी m1 होगी। तो इसको हम लिखेंगे जी 3/4 माइनस, और इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस बनेगा 1/7 ओवर 1 प्लस 3/4 इंटू माइनस 1/7। तो कैलकुलेटर यूज़ करें स्टूडेंट्स आप इसके लिए। तो 3ABC4 प्लस 1 इस की को प्रेस करके हम लिखेंगे 7, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25/28। इस तरह इसको लिख लें ओवर 1, ये प्लस और ये माइनस माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर ही यूज़ करना है। तो 25/28 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 माइनस 3, इस की को प्रेस करें 28, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 25/28। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अब स्टूडेंट्स tan को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स 1 और ये आएगा 45 डिग्री। ये था स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट और सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स इसमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमने सेम फार्मूला अप्लाई करना है कि स्लोप ऑफ एक्स वाई, तो ये आएगा स्टूडेंट्स फार्मूला होता है इसका y2 माइनस y1, तो y2 हमारी -1 है, माइनस y2 है स्टूडेंट्स 2 ओवर 0 माइनस, और ये माइनस ये बन जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 3, तो ये आएगा -3 ओवर 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक्स वाई की स्लोप जो है ये आ जाएगी स्टूडेंट्स -1। अब हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ वाई जी, तो हमारी y2 जो है वो है स्टूडेंट्स 3 माइनस y1 -1 है तो ये +1 आ जाएगा ओवर x2 है 3 माइनस x1 है 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/3। तो इसकी जो स्लोप है वो आ जाएगी 4/3। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है जी एक्स की, तो मैं इधर लिखूँगा स्लोप ऑफ जी एक्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारा y2 है 2 माइनस y1 है 3 ओवर x2 है -3 माइनस x1 है हमारा 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 ओवर -6, तो इसकी स्लोप आ जाएगी 1/6। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा वाला, क्योंकि हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। जिस आर्डर में हमने एक्स वाई जी लिखे हैं उसी आर्डर से हम इसकी स्लोप्स की वैल्यू लिखते जाएंगे। तो ये tan एंगल x आ जाएगा स्टूडेंट्स
टेन एंगल एक्स इज इक्वल टू, इस स्लोप को हमने लेना है m2 और इसको हमने लेना है m1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/6 माइनस, और इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये आ जाएगा +1 ओवर 1 प्लस 1/6 इंटू -1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/6 + 1 ABC 6 + 1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 7/6 ओवर 1 - 1/6। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 7/6 ओवर 1 में से 1/6 को माइनस करेंगे तो बाकी 5/6 आ जाएगा। दोनों डिनोमिनेटर में 6 हैं तो 6 को 6 से कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/5। और हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो एंगल एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 7/5। अब कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स शिफ्ट tan 7/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 54.5 डिग्री। तो 54 डिग्री हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। ये एंगल एक्स है। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एंगल वाई, तो ये आ जाएगा tan एंगल वाई इज इक्वल टू, इसको हम m2 कंसिडर करेंगे तो ये आएगा -1 - 4/3 ओवर 1 प्लस -1 इंटू 4/3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -7/3 ओवर 1 - 4/3। तो स्टूडेंट्स अब हम डिनोमिनेटर के लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 1 - 4, इसकी को प्रेस करके इक्वल करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स -1/3 -7/3 ओवर -1/3। माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 7। तो हम लिखेंगे जी एंगल वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 7। तो कैलकुलेटर आप यूज़ करें स्टूडेंट्स, शिफ्ट tan 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 82 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है एंगल जी, तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स tan एंगल जी इज इक्वल टू, अब ये जो स्लोप है ये हमारी m2 होगी और ये m1 होगी, तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 4/3 - 1/6 ओवर 1 प्लस 4/3 इंटू 1/6। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 4/3 4 ABC 3 -1 ABC को प्रेस करके हम 6 लिखेंगे, तो कैलकुलेटर हमें 7/6 इसकी वैल्यू दे देगा ओवर 1। और आगे लिखें स्टूडेंट्स हम 4/3 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में मैं लिख लेने लगा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/9 प्लस 2/9। अब फिर हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे इन दोनों को प्लस करने के लिए, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/9 के बजाय वैसे इजी ये था कि 4 1 जार 4, 4 हम इसको 18 लिख लेते। चलें ऐसे लिखते हैं जी 7/6 ओवर 1 में जब हम प्लस करेंगे 2/9 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 11/9। कैलकुलेटर से आप कर लें 1 प्लस 2/9, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 11/9। अब स्टूडेंट्स इसकी जब आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स एंगल जी इज इक्वल टू tan इनवर्स, और कैलकुलेटर से आप लिख लें 7/6 ओवर 11/9। कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें, आपको इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे शिफ्ट
10 ब्रैकेट में लिखें 7, इस की को प्रेस करें बाय 6 डिवाइडेड बाय 11 और फिर इसी की को प्रेस करें 9 ब्रैकेट क्लोज करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 44 डिग्री। तो एंगल जी की वैल्यू आ गई है 44 डिग्री। यहाँ पर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। स्टूडेंट्स आप इसको 7/6 इस तरह भी लिख सकते हैं और कैलकुलेटर से पॉइंट में भी आप इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन चूँकि आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन है तो आप इसको ऐसे ही कर लें जैसे मैंने किया है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये वर्टिसेस गिवन है, हमें एक्स वाई जी, इसी से हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो ये स्लोप का फार्मूला होता है जी, मैं पहले लिखूँगा स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ एक्स वाई। तो ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1, तो ये आएगा -4 माइनस 0 ओवर x2 है 1 माइनस और x1 है -2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो इसकी वैल्यू आ गई है -4/3। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है वाई जी की, तो मैं इधर लिखूँगा स्लोप ऑफ वाई जी। तो x2 है हमारा y2 है हमारा -6 नॉट 6 +6 है, ये मैंने 6 माइनस y1 है स्टूडेंट्स हमारा -4, तो ये +4 बनेगा ओवर x2 है 6 माइनस x1 है 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10/5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है जी एक्स की। तो स्लोप ऑफ जी एक्स या एक्स जी जो आपका दिल करता है जिसको मर्ज़ी लिख लें जी एक्स। अब स्टूडेंट्स हमारा जो y2 है वो 0 है, 0 माइनस 6 ओवर x2 है हमारा -2 और x1 है हमारा 6, तो ये आ जाएगा -2 -6। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 ओवर 8 -8 माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे तो 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब स्टूडेंट्स हम इस ये तीनों स्लोप्स हमने फाइंड कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसके एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। तो tan एंगल x जब हमने फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स इस स्लोप को हम लेंगे m2 और इसको हम लेंगे m1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/4 माइनस और इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +4/3 ओवर 1 प्लस 3/4 इंटू -4/3। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू प्लस कर लें 3/4 + 4/3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 25/12। 25/12 ओवर 1 प्लस और माइनस 3 इस 3 से कैंसिल होगा और ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा तो बाकी आ जाएगा 1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 25/12/0। किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है इन्फिनिटी। और tan एंगल x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये इसकी वैल्यू बन जाती है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू है 90 डिग्री, क्योंकि tan 90 जो है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल x हमने फाइंड कर लिया 90 डिग्री। अब हमने एंगल फाइंड करना है y, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स tan एंगल y। अब ये हमारी स्लोप जो है ये m2 होगी तो हम इसको लिखेंगे -4/3 माइनस m1 होगी 2 ओवर 1 प्लस -4/3 इंटू 2। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई कर लें -4/3
-2, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स -10/3 -10/3 1 प्लस और माइनस माइनस 4 2s are 8/3, तो इसको भी कैलकुलेटर से हम करेंगे -10/3/1 में से 1 माइनस 8/3 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा -5/3। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दें, सेम है, माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, और वैल्यू हमें चाहिए एंगल वाई की, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स इंटू 2। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स आप वैल्यू फाइंड कर लें, शिफ्ट tan 2, तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 63 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंगल जी की, तो इसको हम m2 और इसको m1 लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स tan एंगल जी इज इक्वल टू 2 - 3/4 ओवर 1 + 2 इंटू 3/4। तो स्टूडेंट्स 2 में से 3/4 माइनस करें, 2 - 3/4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5/4 ओवर 1 + 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3/4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3/2। तो इसको हम 6/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही चलें लिखते हैं, ये आ जाएगा 5/4 ओवर 1 में स्टूडेंट्स आप ऐड कर लें 1 + 3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5/2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंगल जी की, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल जी इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 5/4 ओवर 5/2, तो कैलकुलेटर से ही आप इसको फाइंड कर लें। हम लिखेंगे शिफ्ट tan, ब्रैकेट में लिखें स्टूडेंट्स 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, ब्रैकेट क्लोज करें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 27 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट। इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स XYZ हमें गिवन है, इसकी भी हम स्लोप्स फाइंड करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ XY इज इक्वल टू y2 है -3, y1 है 1 ओवर x2 है 0 माइनस, और इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये आ जाएगा +4, तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स -4/4। तो स्लोप ऑफ XY आ गई है -1। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है YZ की, तो स्लोप ऑफ YZ, तो y2 हमारा बनेगा स्टूडेंट्स -3 माइनस y1 है -3, तो ये आ जाएगा +3 ओवर x2 है 4 -0, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 6/4 मीन्स 4 not 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ ZX, तो y2 है हमारा 1 माइनस y1 है 3 ओवर x2 है स्टूडेंट्स हमारा -4 माइनस और x1 है 4। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 ओवर -8, माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो ये तीनों स्लोप्स हमने फाइंड कर ली हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने है ये। तो अब हम इसका जो फार्मूला है tan थीटा इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए वो अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 ओवर 1 + m2 m1। तो हमने फाइंड करना है एंगल x, तो मैं लिखूँगा tan एंगल x। एंगल x के लिए 1/4 m2 है और -1 m1 है,
तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/4 माइनस, और m2 -1 है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +1 ओवर 1 प्लस 1/4 इंटू -1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करें, 1/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/4 ओवर 1 प्लस और माइनस 1/4। तो जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 ओवर 3/4, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो tan राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो एंगल x इज माइनस नहीं इन्वर्स सॉरी, tan इन्वर्स इंटू 5/3। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी शिफ्ट tan 5/3, तो इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 59 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंगल y की, तो हम लिखेंगे tan एंगल y इज इक्वल टू, अब हमारा m2 जो है वो -1 होगा, -3/2 ओवर 1 प्लस m1 की जगह हम m2 की जगह हम लिखेंगे -1 और 3/2। तो स्टूडेंट्स जब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस 3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -5/2 ओवर 1 प्लस और माइनस 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आएगा -5/2 ओवर 1 में से स्टूडेंट्स माइनस करें 1 - 3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1/2। 2 से कैंसिल होगा, 1 माइनस से कैंसिल होगा और बाकी बचेगा 5। तो एंगल y इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स इंटू 5। तो वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स, शिफ्ट tan 5, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 79 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एंगल z, तो हम लिखेंगे tan एंगल z इज इक्वल टू m2z के लिए बनेगा 3/2 माइनस 1/4 ओवर 1 प्लस 3/2 इंटू 1/4। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम लिखेंगे 3/2 माइनस 1/4 इक्वल करें आप, सॉरी इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, 3/2 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे स्टूडेंट्स हम 1/4, ब्रैकेट क्लोज करें तो आंसर आ गया 5/4। 5/4 ओवर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे जी 5/4 ओवर 11/8। तो एंगल z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स इंटू 5/4 ओवर 11/8। तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें आप, लिखें स्टूडेंट्स शिफ्ट tan और ब्रैकेट में लिखना है आपने 5/4 डिवाइडेड बाय 11/8, ब्रैकेट क्लोज करें तो इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 42 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।